नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एनएन स्टडी पॉइंट में। आज हिंदी के गद्य खंड के बहादुर पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1943 ईस्वी में, बी 1941 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में, डी 1939 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मौत का नगर किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमरकांत जी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी बाबूराम सक्सेना का, डी गुनाकर मूले का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमरकांत जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, बीच की दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी अमरकांत जी का, सी राम बाबू सक्सेना, डी गुनाकर मूले। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमरकांत जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए रुक जाना, बी भाग जाना, सी मार देना, डी मर जाना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ऑप्शन ए पहाड़ों में, बी जंगलों में, सी पड़ोसी के घर, डी विद्यालय में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जंगलों में। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़के ने हिंडिया से कितने रुपए निकाले? ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3 रुपए, डी 6 रुपए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, इस मोहल्ले में बहुत खाली स्थान लोग रहते हैं। ऑप्शन ए तुच्छ, बी धनी, सी गरीब, डी विश्वासी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तुच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? ऑप्शन ए निर्मला, बी किशोर, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निर्मला। अगला प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी ज्ञान रंजन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमरकांत। अगला प्रश्न, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी सुदर्शन, सी महिप सिंह, डी अमरकांत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमरकांत। अगला प्रश्न, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए खुश बहादुर, बी दिल बहादुर, सी कुल बहादुर, डी गुल बहादुर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दिल बहादुर। अगला प्रश्न, निर्मला कौन थी? ऑप्शन ए कहानीकार की नौकरानी, बी कहानीकार की बहन, सी कहानीकार की पत्नी, डी कहानीकार की मौसी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कहानीकार की पत्नी। अगला प्रश्न, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ऑप्शन ए पूना से, बी इंदौर से, सी पटना से, डी नेपाल से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानीकार के लड़के का नाम था? ऑप्शन ए किसलय, बी कासू, सी केसु, डी किशोर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा किशोर। अगला प्रश्न देखते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन ए 11, बी 50 रुपए, सी 20 रुपए, डी 100 रुपए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन ए कहानीकार के मित्र ने, बी कहानीकार के भाई ने, सी कहानीकार के रिश्तेदार ने, डी कहानीकार के साले ने। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी। ऑप्शन ए बी पहरेदार, सी नौकर, डी फौजी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नौकर। अगला प्रश्न, बहादुर कौन सी कहानी है, कैसी कहानी है? ऐतिहासिक। ऑप्शन ए बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी वैज्ञानिक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक। बहादुर एक सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए
गरीबी के कारण, बी माँ की मार के कारण, सी शहर घूमने के लिए, डी भ्रमवश। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माँ के मार के कारण। अगला प्रश्न, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1930 ईस्वी, डी 1935 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाकर NN स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी छपरा बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी खगड़िया बिहार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बलिया उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए अनामिका, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी अमरकांत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकांत। अगला प्रश्न, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए मौत का नगर, बी ग्राम सेविका, डी डिप्टी कलेक्टरी, डी जिंदगी और जोंक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर के लिए उनको पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए पद्म भूषण, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी भारत रत्न, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगला प्रश्न, निर्मला आंखों पर क्या रखकर सोने लगी, यहाँ रोने लगी होगा, रोने लगी। ऑप्शन ए रुमाल, बी हाथ, सी आंचल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंचल। अगला प्रश्न, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? ऑप्शन ए कहानीकार, बी किशोर, सी फौजी, डी पहरेदार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोर। अगला प्रश्न, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ऑप्शन ए पूरी, बी पुआ, सी जलेबी, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलेबी। अगला प्रश्न, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ऑप्शन ए नौकर की, बी चापलूस की, सी चपरासी की, डी पहरेदार की। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नौकर की। अगला प्रश्न, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ऑप्शन ए बेबी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में, डी माँ के रूप में। ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, माँ के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए किशोर, बी निर्मला, सी बहादुर, डी लेखक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? ऑप्शन ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन ए 10 रुपए, बी 11 रुपए, सी 12 रुपए, डी 13 रुपए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 रुपए। आपको किसी भी पाठ का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।